नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नगर पालिका परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने, कहां सामाजिक चेतना अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। औरैया में नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। होली के पास फफूंद रोड औरैया में लगातार 3 दिन से सड़क के बीचों बीच पाइपलाइन कटी होने के कारण पानी बह रहा है। इससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। बहराइच के महिपुरवा कस्बे में श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में सशस्त्र सीमा बल के 59वीं वाहिनी नानपारा के द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक चेतना अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख महिपुरवा अभिषेक सौरभ वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में नवयुग इंटर कॉलेज महिपुरवा के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान लोकगीत के धुन पर सांस्कृतिक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एसएसबी के द्वारा सीमा सुरक्षा से लेकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्राथमिकता रही, इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम एसएसबी द्वारा होते रहते हैं। एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट शैलेश कुमार ने बताया कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत नागरिक कल्याण कार्यक्रम में सीमावर्ती 50 बेरोजगार युवाओं को महिपुरवा के लाइट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रशिक्षण हेतु नामित कर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और बेसिक कंप्यूटर का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जो 24/11/2021 यानी कि 24 नवंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलेगा। इससे युवा रोजगार से जुड़ सकेंगे और कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र में संचालित दर्जनों अवैध नर्सिंग होम में आए दिन मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का खेल बदस्तूर जारी है। इसे खेल कहें या फिर डॉक्टरों की लापरवाही, लेकिन ये हो रहा है। लापरवाही के शिकार हुए प्रखंड क्षेत्र के हलमता गांव निवासी 26 वर्षीय एक युवक अशोक पासवान की मंगलवार को मौत हो गई। मृतक के भाई उपेंद्र पासवान ने बताया कि 4 दिन पहले उसे फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित शिवानी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां चौथे दिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उसके भाई की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद डॉक्टर और अन्य हॉस्पिटल कर्मी भाग गए। हालांकि ये मामला अभी तक स्थानीय पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं इस मामले की जानकारी के लिए नर्सिंग होम संचालक से संपर्क किया गया है। फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र में इस तरह की घटना कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटना घटती रहती हैं और घटना की लापरवाही और लीपापोती के मामले को दबा दिया जाता है। क्षेत्र में संचालित दर्जनों नर्सिंग होम के संबंध में जिला के सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी दी गई है, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। वहीं इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और ऐसे नर्सिंग होम के विरुद्ध कार्यवाही जरूर की जाएगी। और कुछ 4 दिन के बाद जो तबीयत ठीक हो गई, फिर आज के दिन में जो है सुबह में खाना खाए, खाना खाते हुए में इनको जो है तबीयत कुछ झूर हो गया। उसके बाद यहाँ लाने के बाद में और इनको जो है सलाइंस लगाने के बाद में सलाइंस में से इनको बोली जो है बंद हो गया। वो सलाइन छुड़ा करके डॉक्टर भाग गए। ये आपके कौन लगते थे? तो मेरा भाई लगता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उपेंद्र पासवान हुआ। डॉक्टर का क्या नाम हुआ? डॉक्टर के नाम हम तो नहीं बता सकते हैं, हम तो अभी आए हैं। बोले एक लेडीज एक भाई लेकर के चला आए। गया से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद के कोखरात क्षेत्र में मलाक भायल हाईवे रोड पर त्रियांशु पुत्र सतीश, जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष की थी, वो बकरी पकड़ने के लिए गया था। तभी कानपुर की तरफ से आ रहे ट्रक के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अचानक बच्चे की मौत के बारे में सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और ट्रक को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं मृत बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट।
आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा लगाए गए सदस्यता अभियान कैंप की पनवाड़ी भरवारा तिगेला पर उद्घाटन किया गया और राहगीरों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, भरवारा ग्राम प्रधान राजू राजपूत, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश मिश्र, मंडल अध्यक्ष संतोष अग्रहरि, किसान मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष गौरव अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी गण पहुंचे और जहां पर उनको सम्मानित भी किया गया। महोबा से सीनियर संवाददाता घनश्याम की रिपोर्ट। सिरौली नगर में अस्पताल के समीप स्थित 400 केवी का ट्रांसफार्मर मंगलवार को जल गया, जिसके खराब होने से नगर के प्रमुख इलाके कॉलेज मार्केट, साहूकारा, मुख्य बाजार, सराय इलाके पिछले 24 घंटों से अंधकार में डूबे हुए हैं। इन इलाकों में बिजली के साथ पीने के पानी का भीषण संकट बना हुआ है। आज भी ट्रांसफार्मर आने की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि मंगलवार की शाम को लाइनमैन अनिल पांडे ने बताया कि ट्रांसफार्मर जला नहीं, खराब है, सही होगा, लेकिन चालू बुधवार की शाम तक नहीं हुआ, जिससे लोगों में नाराजगी है। उधर जेई का फोन स्विच ऑफ होने से इस बाबत कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल रही है, इसीलिए बिजली को लेकर लोग परेशान दिखाई दिए। इस बाबत व्यापारी सुरेंद्र गुप्ता, सीताराम शर्मा, अजय सर्राफ सहित कई लोगों ने तत्काल ट्रांसफार्मर बदलवाकर बिजली आपूर्ति सुचारू कराने की वकालत की है। बरेली से सीनियर संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में आवाज दो महिला सशक्तिकरण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईजी सेंगाथेर ने बोला कि समाज में शिक्षा और आर्थिक विकास के बढ़ते प्रतिशत से ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराध के पीछे लोगों की एक सोच है कि महिलाएं कमजोर हैं। इसी सोच के कारण महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। हमें इसी सोच पर अटैक करना है। आईजी सेंगाथी राजनगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में पुलिस विभाग की ओर से आयोजित आवाज और महिला सशक्तिकरण और जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। आईजी ने समाज में शिक्षा और आर्थिक विकास के बढ़ते प्रतिशत पर बोलते हुए कहा कि हमें इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। निर्भया कांड और तानाजी गैंग रेप केस की संक्षिप्त जानकारी देते हुए आईजी ने कहा कि इन केसों में अश्लील वीडियो को वायरल करने मात्र से एक व्यक्ति को 5 साल की सजा मिली है। उन्होंने गैंग रेप सहित किसी भी प्रकार के अश्लील वीडियो को मोबाइल में गलती से आ गए हो तो वायरल नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने अधिक से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को भी इस ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत बताने के लिए कहा। साथ ही इस कीप अप ऐप की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें महिला और बालिका को अपने गार्जियन के मोबाइल नंबर डालने होते हैं। इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से कोई भी घटना होने पर 3 जगह संदेश चले जाते हैं। इसमें कंट्रोल रूम, पुलिस थाना और गार्जियन तीनों को सूचना मिल जाती है कि आप मुसीबत में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस 10 मिनट के अंदर आप तक पहुंच जाएगी। महिला और बालिकाएं गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 पर भी संपर्क कर सकती हैं। वहीं व्हाट्सएप नंबर 9929072555 पर भी सूचना दी जा सकती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में भी आवाज दो क्लब का गठन किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं द्वारा सामाजिक कुरीतियों पर नाटिकाओं के माध्यम से कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। समूह नृत्य सहित कई आयोजन हुए। प्रारंभ में आईजी एस सिंगाधीर, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, एसएसपी चंचल मिश्रा, गजेंद्र सिंह जोधा और अजमेर के शिक्षाविद रामविलास सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। गर्म सलाखों से दागने के मामले अभी तक नहीं रुक रहे हैं बच्चों को। उसमें इस तरह का जो स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ले रहा है? जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके इस पिकअप के नवाचार को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से आंकना चाहिए, समाज की विचारधारा में भी बदलाव आना चाहिए। साथ ही अगर कहीं सुनसान जगह पे किसी महिला के साथ उसको लग रहा है डर कि कोई गलत काम होने की संभावना है, उसको छेड़छाड़ होने की संभावना है, तो इस ऐप के माध्यम से तुरंत पैनिक बटन दबा सकती है वो। और तीनों जगह पुलिस कंट्रोल रूम में उसके पेरेंट को और साथ में लोकल पुलिस स्टेशन को भी ये सूचना मिलेगी। तो ये जो स्थिति कोई
गंभीर स्थिति में नहीं जाए, उससे पहले क्राइम होने से पहले नवाचार तो चलता था। मैं नवाचार के नाम से नहीं ले सकता हूँ। जैसे आपके सामने महिला अत्याचार, बालिका अत्याचार की जो मामले आ रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए, उसमें कमी लाने के लिए और सजा दिलाने के लिए, साथ साथ इसका जो मूल कारण मानते हैं लैंगिक असमानता और महिला को कमज़ोर मानना और उस वस्तु को यूज़ करने की कुछ बातें हैं, सब उसको अटैक करके लोगों की सोच में परिवर्तन लाने के लिए, साथ साथ लैंगिक जो अपराध होता है उसमें कमी लाने के लिए प्रयास करें। इसके तहत अजमेर रेंज के 4 जिले हैं, जैसा भीलवाड़ा, अजमेर, टांग, नागौर जिले में अलग अलग टीम गठित करके आमुखीकरण कार्यक्रम और साथ साथ एक बार जो लोगों में मैसेज पहुंचाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से पोक्सो और गंभीर रेप केसेस में सजा दिलाने का काम है, साथ साथ मोबाइल ऐप तैयार करके लोगों से सरल तरीके, सुलभ तरीके से कंप्लेंट लेने के कार्यक्रम है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कार्य, आत्मरक्षा करके हम पूरे एरिया में माहौल, सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करें। एक से आमुखीकरण में जो बेड टच, गुड टच जो बच्चों को बताने का, वो भी इसमें शामिल है? वो भी शामिल है। अभी कम से कम 3 महीने से रेंज के 4 जिले में लोग हमारे जो ट्रेन महिला पुलिसकर्मी हैं और सुरक्षा सखी हैं, कुछ NGO वॉलंटियर हैं, वो लोग स्कूल में, कॉलेज में जाके भीलवाड़ा से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर स्थित लुइस मंडारी पेट्रोल पंप के आगे सरस डंगाल से पिनरगढ़िया की ओर जा रहे बोल्डर लदे ओवरलोड हाईवा चालक की लापरवाही और अनियंत्रित गति के कारण सड़क पर पलट गया। घटनास्थल के पास एक ऑटो भी लगी हुई थी और कुछ मोटरसाइकिल सवार भी खड़े थे, जो बाल बाल बच गए। हालांकि दुर्घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन दुमका रामपुर हाट मुख्य पथ पर इस तरीके से ओवरलोडेड वाहनों का अनियंत्रित होकर दौड़ना अन्य राहगीरों के लिए काल बन चुका है, जिसकी परिणति आए दिन सड़क पर दुर्घटनाओं के रूप में देखने को मिल जाती है। लेकिन विभाग और प्रशासन आंख कान मूंद कर मौन साधे हुए बैठा हुआ है। दुमका शिकारीपाड़ा से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा तरह तरह से राजनीतिक बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जिस्म में ही कलाकारी कर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा कौशाम्बी में देखने को मिला, जहां सेल रहा पश्चिम गांव के प्रधान लवलेश कुमार ने अपनी कार को समाजवादी पार्टी के रंग में रंगकर यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की शादी की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर ग्रामीणों ने जमकर सपा की शादी एनिवर्सरी मनाई। लवलेश कुमार ने सबसे पहले सपा की कार को लड्डू दिया, फिर मौके पर मौजूद सभी लोगों को लड्डू बांटा है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक निजी दुकान पर फर्जी तरीके से निर्वाचन परिचय पत्र बनाने का काम किया जा रहा था, जिसकी सूचना फरियादी द्वारा SDM सौरभ मिश्रा को दी गई। सूचना पाते ही SDM सौरभ मिश्रा ने मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल टीम गठित कर नायब तहसीलदार द्वारा दुकान पर छापा मारकर कार्यवाही की गई और फर्जी परिचय पत्र को जब्त कर दुकान को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आगामी समय में पंचायती चुनाव दौर शुरू होने वाला है, जिसके चलते कुछ लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसा ही मामला टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट के पीछे जिला न्यायालय के पास अस्थायी दुकान में इसी तरीके का कार्य देखने को मिला, जहां ऑपरेटर द्वारा फर्जी परिचय पत्र तैयार किए जा रहे थे। सूचना के आधार पर SDM सौरभ मिश्रा के निर्देश के अनुसार गठित टीम के द्वारा आरोपी दुकानदार पर मामला दर्ज कर दुकान को सील कर दिया गया है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।